ठीक है, अब हमने जो है एक एग्जांपल, हमने 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस के पढ़ लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्रीडेशन की। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट था जिसमें हमने ये बताया कि कोई प्रीडेटर जिस हैबिटेट में रहता है वो वहां की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखता है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत अलग अलग स्पीशीज को वो मेंटेन करके रखता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक प्रीडेटर बाकी स्पीशीज को कैसे मेंटेन करेगा। वो अपनी की प्रे की पॉपुलेशन को बेशक कंट्रोल कर सकता है, बाकियों को कैसे करेगा। तो देखते हैं हम अभी यहीं पे, यहाँ पे एग्जांपल है कुछ कम्युनिटीज का। ध्यान रखें, कम्युनिटीज का मतलब है अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बनाती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, मीन जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है वहां का जो इंटरटाइडल जोन है, रॉकी इंटरटाइडल जोन, जहां पे रॉक्स हैं, टाइड्स आती हैं, वो वाला जो जोन है, वहां जोन पे जो कम्युनिटीज प्रेजेंट है उनमें क्या चेंज आया, अब हम ये पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जो है उसके यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशंस है जिनको हम कहते हैं कम्युनिटीज, और वो कहाँ प्रेजेंट है, कोस्ट के रॉकी इंटरटाइडल जोन पे। टाइड्स आती हैं जहां पे, और जहां पे रॉक्स प्रेजेंट है दैट इज इंटरटाइडल जोन, वहां पे ये स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। इन पे क्या इफेक्ट हुआ प्रीडेटर का वो अब हम देखते हैं। तो इस एरिया में एक प्रीडेटर है, बहुत ही अच्छा प्रीडेटर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीडेटर, दैट इज ए स्टारफिश। वहां का जो प्रीडेटर है कुछ इनवर्टिब्रेट्स का, सबका प्रीडेटर नहीं है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज है उनका प्रीडेटर है स्टारफिश, जिसका साइंटिफिक नेम है पिसास्टर, पिसास्टर स्टारफिश। ठीक है, और इसके प्रे हैं वहां की कुछ इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज। हमने वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि उस एरिया में से हमने इस स्टारफिश को 1 ईयर के लिए रिमूव कर दिया। हमें पता था ये एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है, हमने उस एरिया में से इसको रिमूव कर दिया। हम ये देखना चाहते थे कि उसको रिमूव करने पे वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है क्या वो अफेक्ट होगी। तो हमें क्या पता चला, रिमूव्ड फॉर 1 ईयर, वहां से रिमूव कर दी गई जितनी भी स्टारफिशेस थी। तो क्या देखा कि विद इन 1 ईयर 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स गेट एक्सटिंक्ट। इनवर्टिब्रेट की 10 स्पीशीज जो है वहां से एक्सटिंक्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों एक्सटिंक्ट हुई, उसके पीछे रीजन बताती हूँ। मान लो हमने इसको रिमूव कर दिया, ये क्या कर रहा था, प्रे को खा रहा था, प्रे की पॉपुलेशन को इसने कंट्रोल किया था, हमें अभी तक ये पता है। लेकिन जैसे ही प्रेडेटर हटा, इनका नंबर इतना ज्यादा हुआ इनवर्टिब्रेट्स का कि इनमें फूड के लिए एक्सेस में कंपटीशन हो गया। प्रेडेटर खत्म, इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा, और इन्होंने इनवर्टिब्रेट्स ने जो इनके प्रे थे, जो फूड ये ले रहे थे, उसको इन्होंने खत्म कर दिया उस एरिया में। और अल्टीमेटली आपने वो चीज, एग्जाम्पल मैंने आपको एक जे शेप्ड ग्रोथ कर्व बताया था कि बहुत सारे रिसोर्सेस और प्रेडेटर ना हो तो क्या हो जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब होती है तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नंबर्स में जब आ जाते हैं तो उनके रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो वो अल्टीमेटली वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इट मींस एक दूसरे, अब हमारी बात तो सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स की थी, इनवर्टिब्रेट्स किसी और के ऊपर डिपेंड थे फूड चेन में। इनवर्टिब्रेट का नंबर बढ़ा तो जिसके ऊपर ये डिपेंड थे उनका नंबर कम हो गया, उनका नंबर कम हो गया तो इनके लिए फूड कम हो गया, इनके लिए फूड कम हो गया, अल्टीमेटली ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये सिर्फ 1 ईयर में था। तो इसे देखने से पता चलता है कि प्रेडेटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रेजेंट हो नेचर में तो ये बाकियों के भी नंबर को कंट्रोल कर देता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ये प्रेडेटर की प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा और इनडायरेक्टली
जो उसके प्रे से कनेक्टेड है उन स्पीशीज को भी के नंबर को कंट्रोल करेगा। तो वहां पे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंट्रोल करके रखता है प्रेडेटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट अराइज होता है, हमें पता है प्रेडेटर के पास ऐसे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है। अगर प्रेडेटर चाहे तो वो ज्यादा, अगर वो ज्यादा एफिशिएंट हो तो क्या होगा, प्रेडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाए, बहुत ज्यादा प्रेडेशन। आप किसी टाइगर को ये नहीं कह सकते कि अब मारा है शाम तक नहीं मारना, ऐसा नहीं कह सकते। तो अगर प्रेडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट बन जाए तो क्या होगा? प्रेडेटर बहुत अगर एफिशिएंट हो गया तो वो क्या करेगा, वो अपने प्रे की पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देगा। बहुत ही ज्यादा अगर वो प्रेडेशन करने लग गया तो प्रे की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, और प्रे की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी तो इनडायरेक्टली प्रे भी खत्म, जो प्रेडेटर है वो भी खत्म हो जाएगा। प्रेडेटर will also be extinct, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। ये लाइन सभी ने याद रखनी है और इसका मीनिंग बताती हूँ। प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रूडेंट का मीनिंग है, प्रूडेंट उसे कहा जाता है जो अपने फ्यूचर के लिए केयरफुल हो और जिसको अपने पता हो कि अगर मैंने ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा। दैट नेचर इज नोन एज प्रूडेंट, which are careful about their future. Means if they exploit their prey, ultimately the prey population will become extinct और उनका फूड का सोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। पहली बात, ये प्रूडेंट होते हैं। आपने देखा होगा जो लायंस होते हैं डेली नहीं होता है इनका कि डेली ये प्रेडेशन करते हैं। टाइगर्स डेली प्रेडेशन नहीं करते हैं, एक बार प्रेडेशन होता है उसके बाद ये कई दिनों के बाद स्टार्ट करते हैं, डेली नहीं होता ये चीज। दे आर प्रूडेंट। एक तो ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है कि इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, प्रीडेटर्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब जो हमारे प्रीडेटर है देखने में हमें पूरे एफिशिएंट लगते हैं कि बहुत एफिशिएंट है, लेकिन उनकी भी बहुत सारी लिमिटेशन होती है। जैसे 1 by 1 हम, आप सभी को भी, बच्चों को पता होगा, हम स्टार्ट करते हैं विथ चीता। ठीक है, हम कहते हैं बहुत फास्ट, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है अर्थ के ऊपर, सबसे ज्यादा तेज दौड़ सकता है। तो इट मीन्स अगर उसकी इतनी स्पीड है तो उसकी प्रेडेशन कभी भी वेस्ट, मतलब उसको कभी लॉस नहीं होता होगा। जब भी वो किसी प्रे के पीछे जाता है तो ऑब्वियसली वो फाइनल सक्सेसफुल होता होगा, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है कि वो कुछ सेकंड्स तक ही उस स्पीड को मेंटेन रख सकता है। स्टार्ट, उसकी खासियत ये नहीं है स्पीड ज्यादा, स्पीड बहुत सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज्यादा होती है, लेकिन उस स्पीड को कितने टाइम में अटेन करना, कितनी जल्दी उस स्पीड में आ जाना, ये उसकी खासियत है। लेकिन वो इस स्पीड को 2 मिनट 3 मिनट के लिए नहीं मेंटेन कर सकता, क्योंकि इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए उसको बहुत ज्यादा ब्लड की सर्कुलेशन, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। इतनी हार्ट बीट अगर विद इन जो 1 मिनट तक भी इसको मेंटेन किया जाए तो उसका जो है हार्ट जो है फेलियर हो सकता है। तो ये उसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कॉन्टिन्यूसली भागता रहता और इतना ज्यादा कोई तेज जो है कोई भी जो वाइल्ड एनिमल है वो नहीं दौड़ सकता जितना चीता दौड़ सकता है। तो उसके पास भी एक लिमिटेशन है टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड तक वो भाग सकता है। अब बात आ गई लायंस की। उनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मस्कुलर होता है कि बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म को वो जो है वो खत्म कर सकते हैं। लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है कि अगर वो तेज दौड़ने वाला है वो इतनी तेज नहीं दौड़ सकते हैं। उनका काम बहुत स्लो होता है, बहुत दूर तक वो भी चले रहते हैं लेकिन वो बहुत स्लो होते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी जो प्रेडेटर हैं उनकी लिमिटेशन है, जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं अपने प्रे को। अब एक इससे आगे है, अगर प्रेडेटर के पास इतना कुछ है प्रे को पकड़ने के लिए तो क्या प्रे के पास कुछ नहीं है अडेप्टेशन ताकि वो उसकी प्रेडेशन कम से कम हो? तो प्रे के पास क्या अडेप्टेशन हो सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। अडेप्टेशंस ऑफ प्रे टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ प्रीडेशन। अब प्रे के पास ऐसा क्या है वो कोई जो है वो अपने प्रीडेटर से बच पाए। तो सबसे पहले तो हम जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी है वो करेंगे, उसके बाद जो जनरल है मैं वो डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वन इज camouflage and second one is secretion of poison. कैमोफ्लेज किसे कहा जाता है? दैट इज क्रिप्टिक कलरेशन। क्रिप्टिक कलरेशन मीन्स कि जो प्रे है, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रे हैं कि जिस तरह के वो एनवायरमेंट में रहते हैं उसी की तरह उनको वो अपने आप को उस तरह की कलरेशन होती है कि वो एनवायरमेंट में अपने आप को छुपा लेते हैं ताकि उनका जो प्रेडेटर है वो उनको डिटेक्ट ना कर पाए। जैसे आपने डियर में देखा होगा, उनके जो कलर्स हैं वो इस तरह के होते हैं कि झाड़ियों में और घास में जो है उनको लायन जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर वो बहुत सारे झुंड में हो तभी पता चलेगा। ठीक है, इस तरह से जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो इस तरह की अपनी कलरेशन बना लेते हैं ताकि पता ही नहीं चल पाए कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो प्रेडेटर को पता ही नहीं चलेगा। फ्रॉग्स की बहुत सारी क्रिप्टिक कलरेशन होती है। ग्रीन कलर के फ्रॉग्स होते हैं, रेड कलर के फ्रॉग्स होते हैं, क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं ताकि उनका प्रेडेटर उनको पहचान ना पाए और जिस बैकग्राउंड पे वो बैठे हैं उस पे वो डिटेक्ट ना हो पाए। दैट इज नोन एज कैमोफ्लेज। किसी भी बैकग्राउंड में हाइड हो जाना, बैकग्राउंड जो आपके पीछे है उसी के अंदर आप हाइड हो जाते हो, तो दैट इज नोन एज कैमोफ्लेज। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो कैमोफ्लेज करते हैं। दूसरा है सिक्रीशन ऑफ पॉइजन। एक बटरफ्लाई है दैट इज मोनार्क बटरफ्लाई। जो मोनार्क बटरफ्लाई है इट इज हाईली डिस्टेस्टफुल फॉर इट्स प्रेडेटर। इसके प्रेडेटर को इसका जो टेस्ट है वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता और वो सब में नहीं है कुछ। और वो ऐसा क्यों होता है कि जो ये इसके अंदर डिस्टेस्टफुल है, जो ये टेस्ट है केमिकल का जो अच्छा नहीं लगता प्रेडेटर को, ये एक पॉइजन होता है जो कि इस बटरफ्लाई ने अपनी मौत, जब वो कैटरपिलर स्टेज में होती है उस स्टेज में ये जो है पॉइजनस वीड्स को खाती होती है।
वीड्स आप सभी जानते हैं। तो ये क्या करती है, जब ये कैटरपिलर स्टेज में होती है तो इट फीड्स ऑन पॉइजनस वीड्स। कब? जब ये किस स्टेज में होती है, कैटरपिलर। और ये जो इन टॉक्सिक केमिकल्स को है, इनको बॉडी में ही रखती है, इसकी बॉडी में ही रहते हैं, उस टाइम पे ये एक्वायर कर लेती है, जो कि इसको बाद में बेनिफिट देते हैं। तो ये तो थे कि किस तरह से प्रे जो है उसमें बहुत सारी जो है अडेप्टेशंस होती हैं उसके प्रेडेटर से बचने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे आपने देखा होगा जितने भी प्रे होते हैं उनकी आईज जो है ज्यादातर साइड्स में होती है, बिल्कुल साइड्स में। प्रे की होती है सामने, आप लायन की देख लेना, चीता की देख लेना, उनकी जो आईज होती है बिल्कुल सामने होती हैं, उनका फेस इस तरह का होता है, आईज बिल्कुल सामने होती हैं, ताकि वो काफी दूर तक अपनी नजर को वो टिका सकें और देख सकें। और प्रेडेटर की साइड में होती हैं ताकि वो मैक्सिमम एरिया को कवर कर पाए, ताकि जो भी उनका प्रेडेटर है उसको देख पाए। इसके अलावा उनके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ही कम जो है साउंड, उसको भी वो थोड़ी सी साउंड को भी वो सेंस कर लेते हैं, ताकि उनको पता चल पाए कि प्रेडेटर उनके पास है। तो प्रेडेटर के पास भी बहुत सारी हैं जिससे वो प्रेडेशन कर सकता है, और प्रे के पास भी बहुत सारी हैं जिससे वो प्रेडेशन से को मिनिमाइज कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता, मिनिमाइज कर सकता है। तो आज हमारी इंट्रैक्शन थी ये प्रेडेशन की। कल जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो प्रेडेशन है क्या वो प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है, और अगर अफेक्ट करता है तो वो किस तरह से अफेक्ट करेगा, प्लांट्स किस तरह से प्रेडेशन से बच पाएंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दें और मैं बच्चों से डाउट्स पूछ लूं।